नमस्कार। आज तिथियों के विषय में चर्चा करेंगे। तिथि क्या है और किस तिथि में कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य करने के लिए विशेष मनुष्य सोचता है। अच्छे कार्य हो, निर्विघ्नता पूर्वक हो, कोई शुभ मुहूर्त हो, तो उसके लिए भी तिथि देखना अति आवश्यक है। तिथियां दो पक्षों में होती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष यानी कि चांदन और कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेर लगा। तो तिथियां 15 तिथि शुक्ल, 15 तिथि कृष्ण पक्ष की है, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और चतुर्दशी के बाद जब शुक्ल पक्ष में आती है तो पूर्णिमा आती है, और कृष्ण पक्ष में आती है तो अमावस्या। तो अब इसमें देखना है कि शुभ तिथियां कौन कौन सी है। मानते हैं शुक्ल पक्ष बहुत अच्छा पक्ष माना गया है शुभ मुहूर्त आदि के लिए, लेकिन उसकी जो प्रतिपदा होती है वह तिथि इतनी श्रेष्ठ नहीं होती जितनी तिथि पक्ष प्रतिपदा होती है। यदि शुभ कार्य करना है तो आप शुक्ल पक्ष में ना करके यदि कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को शुभ कार्य किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के तुरंत बाद जो तिथि आती है उसमें चंद्रमा का प्रभाव पूरा रहता है। द्वितीया में भी उतना ही, उससे थोड़ा कम रहेगा, तृतीया में रहेगा, चतुर्थी में चंद्रमा यहाँ तक ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा क्षीण हो जाता है। तो इसलिए जो कृष्ण पक्ष की पंचमी तक की विशेष तिथियां होती हैं वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, वो भी शुक्ल पक्ष के जैसी तिथियां मानी जाती है। इसलिए यदि कोई भी शुभ कार्य आप कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से श्रेष्ठ है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि। जो कृष्ण पक्ष की 5 तिथियां हैं उनका प्रभाव बहुत कम होता है, उनमें शुभ कार्य बहुत कम करने चाहिए इनकी अपेक्षा। तो इनमें जो कृष्ण पक्ष है उसमें अधिक कार्य करें, और कल हम एक एक तिथि के बारे में बताएंगे इस तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए।